तो भाई लोग कैसे हो यारो। तो आज हम आ चुके हैं एक और सस्ती सी वीडियो गेम प्ले के साथ। आज हम उतरे थे प्रिजन के अंदर, पर वो वाला सी मैंने आपको जानबूझ के नहीं दिखाया क्योंकि पूरे प्रिजन में उतरा था सिर्फ एक अकेला बॉट। अब देखे चलते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर किसी ने चलाई होती है फ्लेयर, उसने जोन के बाहर चलाई थी तो BRDM आ गई। उसके बाद एक और गाड़ी रश मारती है हमारे साथ। तो इसमें में क्या होता है, मेरा जो टीममेट है मेरा किल चुरा लेगा। यहाँ पे उसको भरपूर डैमेज मैंने दिया था। अब इसके बाद देखिए वो मेरे साथ क्या करता है। अब मुझे इतना तो पता चल गया था कि इस बड़े वाले सैक में कोई ना कोई बंदा बैठा है, तो मैंने क्या किया, नेट डाल दिया। अब आपको सभी को पता ही होगा इतनी सस्ती नेट से घंटा कुछ नहीं होने वाला। तो इतने में क्या होता है, मेरा टीममेट भी नेट की पिन खींचने वाला है, अभी कुछ देर में खींचा उसने। अब वो देख के मैं अंदर रश मार देता हूँ। तो मैंने सोचा भाई नेट थोड़ा बाहर गिरा होगा, पर देखो क्या होता है, उसको डैमेज दिया। पर क्या हुआ, टीममेट के नेट से वो नॉक हुआ। मतलब यहाँ पर भी घंटा एक भी किल नहीं मिले। अभी तक मैंने सिर्फ वही प्रिजन वाले एक बॉट को मारा है। अब यहाँ से निकलने ही वाला था, पर उतने में मुझे दूर से एक बॉट दिखता है। अब भाई किल की भूख और केड़ी की लालच कहाँ जाने देगी इस बॉट को मेरे से दूर। तो यहाँ पे इसे मारता हूँ और तब कहीं दूर से ना VSS चलती होती है। मेरा टीममेट भी अभी कुछ देर में यही बोलता है, पर वो VSS वाला बंदा हमें कहीं नहीं मिलता। पता नहीं उसको कहाँ से मार रहा था। उस बंदे को थोड़ा स्कोप इन एंड ऑल करने के बाद अब जब वो नहीं दिखता तो हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ से हम जा ही रहे होते हैं कि आगे से हमें फायरिंग आती है। अब मैं गाड़ी थोड़ा दूर रुकता हूँ और देखो कैसे इसे M4 और 4X से स्प्रे देता हूँ। ये इसको मैंने दिया स्प्रे। पर क्या होता है कि एक DP वाला बंदा पता नहीं कहाँ से लेट के मार रहा था, तो मुझे तो नहीं दिखा, पर मेरे पता नहीं टीममेट को कहाँ से दिख जाता है। तो यहाँ भी उसने एक किल ले लिया। अब उन बंदों से थोड़ा लूट एंड ऑल करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि प्रिजन की पहाड़ियों पर बंदे आ चुके हैं। तो अभी वहीं चलते हैं सीधा। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा मुझे यहाँ पे बंदा दिख जाता है, पर इतने में क्या होता है, पीछे से मुझे फुटस्टेप आते हैं। पर नीचे पीछे जाने के बाद मालूम पड़ता है कि वो बॉट है। अब बॉट को जैसे ही मारा उसके बाद हम फिर उन बंदों पे क्लोजिंग कर देते हैं। अब सामने बंदा पेड़ के पास है और यहाँ पे पकड़ लिया एक बंदा मैंने इनका। अब इनका दूसरा बंदा देखो कहाँ रहता है। अब जैसे ही मुझे मालूम पड़ता है कि वो बंदा मेरे टीममेट के साइड पे है, तो मैं वहाँ पे चल जाता हूँ। पर क्या होता है, टीममेट ने उसे मार दिया और यहाँ पर मेरी एक और किल कम हो जाती है। कोई बात नहीं, लड़ लेंगे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं मिल्टा पे। अब हमें इतना तो पता था कि मिल्टा पे कुछ ना कुछ बंदे रहेंगे ही, क्योंकि प्लेन पाथ मिल्टा से गया था और जोन भी हो गया था मिल्टा में। तो चलो आगे देखो मैं क्या करता हूँ आगे। मतलब क्यों, ज़रूरत क्या थी मुझे इतनी जल्दबाजी की, आई डोंट नो भाई। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी भी नहीं दे सकता, गेम प्ले बनाने के बाद भी। अब यहाँ से हमें इतना तो पता चल गया था कि जो बंदा यहाँ से गाड़ी लेके गया है वो सामने पेट्रोल पंप पर रुका होगा। एंड बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वहाँ पे चल देते हैं। सोचते ही मुझे इनका एक बंदा दिख जाता है कि वो जो बाउंड्री लगी है वहाँ से जंप कर रहा था। अब देखो यहाँ से उतरते ही सीधा बैरल का स्प्रे देता हूँ उसे। मतलब वो बंदा गाड़ी में बैठ चुका था एंड जस्ट वहीं दीवार के पीछे उसका दूसरा बंदा भी रहता है। उसको सिर्फ एक गोली कनेक्ट हुई और उसका क्या करता है, वो सामने वाले नेट फेंक देता है। पर अच्छा वो मुझे कुछ नहीं हुआ। अब मैं वहाँ पे फेंकता हूँ मौली, और भाई साहब ये KR की मौली इतनी खतरनाक है कि क्या बताऊँ। और उतने में जहाँ मैंने मौली फेंकी थी वहीं पे वो बंदा था, उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। पर उसे क्या पता था कि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी मौली फेंक चुका हूँ। वहाँ से निकलते ही मुझे हमें इतना तो पता था कि सामने हो रखा है ब्रिज कैंप, पर हमें ये नहीं पता था कि वो बंदे ने इतना दिमाग लगाया होगा ब्रिज कैंप करने में। देखो आगे क्या होता है। अब इतने में क्या होता है कि हम थोड़ा आगे चले जाते हैं, पर यहाँ पर हमें क्या पता था किसी ने वो टायर पंचर करने वाली चीज़ लगाई होती है। वो तो अच्छा हुआ हम कवर में कूद जाता हूँ यहाँ से। अब इतने में क्या होता है, सामने से फायर होता है, तो हमें क्या लगा कि सिर्फ सामने बंदे होंगे। तो इतने में फिर इन्हें थोड़ा मुझे डैमेज दिया, तो मैं यहाँ पर थोड़ा हील करने बैठता हूँ। पर ये देखो भाई साहब, कैंपर की हद पार कर दी इस बंदे ने। ये देखो ब्रिज के ऊपर चढ़ के कैंपिंग कर रहा है। वो तो नसीब अच्छा था मैंने अपने टीममेट को बता दिया कि ऊपर है, एंड वहाँ से उसने भी बड़ी मुश्किल से कोई एंगल लेके उसे मारा। और यहाँ पे बड़ी मुश्किल के बाद हम हो जाते हैं यहाँ पे रिवाइव। इतने में हमारे भाई उसकी M24 लेने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं, और वो जैसे ही M24 लेके नीचे आते हैं हम एकदम बेशर्मों की तरह उनकी M24 उनसे ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता था आगे ब्रिज कैंप हो रहा है तो बंदे पीक पाक ज़रूर करेंगे। तो किल लेने की सही मौका आपको भी ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। अब क्लोज होने के बाद सबसे पहले लगाता हूँ एक फर्स्ट एड। अब जैसे ही मैंने फर्स्ट एड लगाया तो सामने बस उन बंदों का चेहरा देखो तुम लोग, किस तरीके से उन्हें M24 के हेडशॉट पे हेडशॉट दूंगा। ये पहला बंदा नॉक, और देखो दूसरा वाला वहीं पे लेटा है और ये ख़त्म। मतलब मेरे ख्याल से तो वो जो बंदा दूसरा वाला लेटा था उसे सबसे पहले जाके अपने नॉक बंदे को पहले रिवाइव देना चाहिए था, पर नहीं भाई, चौड़ में लेटे रहो और से M24 के फटके खाते रहो। अब जोन के अंदर आते ही मुझे लगा था चलो भाई 4 किल है, 13 किल अपने हो जाएंगे, पर नहीं भाई, इरेंगल को और PUBG को ऐसा नहीं चाहिए था। ऐसे जैसे ही हम लोग अंदर जाते रहते हैं तब तक एक ग्रोजा वाले बंदे ने 2 लोगों को लपेट में ले लिया। देखो उनकी किल फीड।
इतने में हमारे टीममेट भाई बोलते हैं ऊपर आ जाओ, ऊपर से बंदा दिख रहा है। मैंने बोला भाई ठीक है, अब चलो मुश्किल से 2 ही बंदे बाकी हैं, तो 11 ही किल करके चिकन डिनर कर ले। वैसे भी बड़ा टाइम हो गया था चिकन किए, तो आगे देखो क्या होता है। यहाँ पे जैसे ही मैं गाड़ी में आया तो भाई उतरते ही पड़ता है एक ओम का फटका। वो तो अच्छा हुआ मेरी पूरी वेस्ट पे गड़ी, अगर हेलमेट पे पड़ा होता फिर तो भाई ख़त्म था मैं। अब ओम का फटका पड़ते ही सबसे पहले मैं करता हूँ हीलिंग। अब मुझे ये तो पता था अगर बंदे के पास ओम है तो पीक ज़रूर करेगा। अब यही करने के लिए ये पहले वाले पत्थर पे था एक बंदा, और जिस बंदे ने मुझे मारा था वो यहाँ पे था। यहाँ पर उसको एक शॉट और कनेक्ट हुआ। मेरा टीममेट पूछता कहाँ पे है, पर मुझे पता था दोबारा ये पिक ज़रूर करेगा। और ये देखो ख़त्म। भैया जी ने एमके को हलवे में समझा था, पर क्या करे, एमके है तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी है तो चिकन है। अब यहाँ से निकलने वाले रहते हैं हम लोग सीधा ओम वाले के लिए। इतने में मेरे टीममेट मेरे को याद दिलाते कि भाई उसके पास ग्रोजा है। तो मैंने बोला भाई ग्रोजा है तो बूस्ट वूस्ट सब फुल कर लो, क्योंकि ग्रोजा एक ऐसी गन है जो 2 बंदों को आराम से एक स्प्रे में ले सकती है। और हम पहाड़ के ऊपर जाए और होते हैं कि हमें पता चल गया कि ग्रोजा वाला बंदा वहीं पे है। जैसे हम यहाँ पे पहुँचे उसने फायर करना शुरू कर दिया और उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। वो तो अच्छा वो सांप बन गया था और उसका एम टीममेट की तरफ था। एंड फाइनली चिकन हो गया। गाइस सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। एंड गाइस ये ज़रूर बताना वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा था।